हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल खुशी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 0 से 3 मंथ तक का बेबी को सर्दी जुकाम हो, उनको अगर बबल गम जमा हो, उनके जैसे आप वो सोते टाइम खर खर की आवाज़ निकलता है या सर सर की आवाज़ निकलता है, तो इस समय में क्या करें। जैसे कि आप सब जानते हो 0 से 3 मंथ के बेबी बहुत ही छोटा होता है, उनको नॉर्मली कोई भी दवाई नहीं दिया जा सकता है। जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर देते हैं, उसके बाद ही उनको दवाई पिलाया जा सकता है। बट कुछ ऐसे घरेलू उपचार आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप 0 से 3 मंथ के बेबी को दे सकते हो। ये 0 से 3 मंथ से ज़्यादा के बच्चे को भी दे सकते हो, जैसे कि 1 ईयर 2 ईयर तक के बच्चे को दे सकते हो। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। जैसे कि आप सब जानते हो अभी भी मैं न्यू मदर हूँ, मेरा बेबी बस 1.5 महीने का ही हुआ है। हम जैसे अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उसको खांसी जुकाम हो गया था। तो ये घरेलू होम रेमेडी जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ये मेरी मम्मी ने बताई थी कि ऐसे ऐसे करना और अपने बेबी को पिलाना, तो ऐसे ठीक हो जाएगा। मैंने सेम टू सेम वैसे ही किया था। मेरा बेबी 2 से 3 दिन तक 3 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था। क्योंकि आप सब जानते हो छोटे बच्चे होते हैं, जो वेदर चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है। जैसे अफ्रीका का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है, वहाँ का वेदर अलग है, यहाँ का वेदर अलग है। तो इस वजह से इसको खांसी जुकाम हो गया था। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव निकला मेरे लिए, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने की विधि भी बहुत ही सिंपल है। सिंपल जैसे घर में जो भी चीज़ें मिलती हैं उससे बनती हैं ये, बाहर से कोई चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए हनी, तुलसी के पत्ते और अदरक। को कैसे पिलाना है मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ अभी। जैसे आप 0 से 3 मंथ की बेबी होता है, उसको थोड़ा सा आपको उंगली से लेके चटाना है। इसको ऐसे डायरेक्ट आपको चम्मच में डाल के नहीं पिलाना है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। छोटे उम्र के जो 0 से 3 मंथ के बेबी होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। वो डायरेक्ट चम्मच से हम पिलाते हैं तो वो निगल नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके उंगली से थोड़ा सा लेके और उनकी जीभ में डाल देते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके निगल लेते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। आप अगर उंगली से चटा के उसको खिलाते हो तो वो अच्छे से खा जाएगा या फिर पी जाएगा। अगर आपका बेबी 6 मंथ से ऊपर का है तो आप उसको चम्मच से भी पिला सकते हो। अगर आपकी बेबी छोटा है 0 से 6 मंथ तक या फिर 0 से 3 मंथ तक है तो आप उसको उंगली से चटाएंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। बच्चों की सर्दी जुकाम भगाने का या फिर ठीक करने का दूसरा तरीका है सरसों का तेल। सरसों का तेल स्पेशली कैसे बनाना है मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। ऐसे अगर आप बनाते हो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। जैसे कि आप जानते हो सब छोटे बच्चे को इतना ज़्यादा हम दवाई नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर की दवाई जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो भी ज़्यादा नहीं पिलाओ तो बेस्ट है। जो आप होम रेमेडी से ठीक कर सकते हो तो आप घर पे ही ठीक कर लो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि बेबी की मालिश के लिए सरसों के तेल को कैसे बनाना है या फिर सरसों के तेल में क्या क्या डालना है, जो मालिश के तेल जो रेडी करना है। सबसे पहले आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब सरसों का तेल को कोई भी फ्राई पैन या फिर आपके पास जो भी गरम करने का इस तरह का कटोरी टाइप का कुछ हो उसमें गरम कीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए लहसुन। 4 से 5 कली लहसुन का लेके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से आप लीजिए। और इसमें मैंने ऐड किया है मेथी का दाना। मेथी का दाना और लहसुन को आप अच्छे से इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। इससे जब तक काला नहीं हो तब तक आप इसको पकाइए तेल के अंदर। आप वीडियो में देख सकते हो लहसुन और मेथी दाना अच्छे से काला काला हो गया है। मैंने अच्छे से इसको तेल में फ्राई कर लिया है। अब इसको छान लेंगे हम। अब ये मालिश का तेल बन के रेडी हो गया है। इसको आप 6 से 7 दिन तक स्टोर कर सकते हो या फिर आप एक बार बना के एक बार ही मसाज कर सकते हो। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा आपके बच्चों को। अगर सर्दी है, जुकाम है या फिर खांसी है, तो जो भी है आपको बॉडी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये आप पहले के ज़माने में आप देख सकते हो, या अभी तो बहुत सारे ऑयल निकल गए हैं, बेबी ऑयल, मसाज ऑयल, ये बहुत सारे ऑयल निकल गए हैं। बट पहले के ज़माने में मैक्सिमम लोग सरसों का तेल से ही मालिश करते थे। सरसों का तेल या फिर देसी घी से मालिश करते थे। तो मैं अपने बेबी को सरसों का तेल से ही मालिश करती हूँ। ये तेल बना के आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ये आप बना के रख लीजिए और जब भी बेबी को मालिश करना हो थोड़ा थोड़ा निकाल के आप बेबी को मालिश कर सकते हो। और बच्चों का सर्दी जुकाम ठीक करने का अगला घरेलू उपाय है। ये तो बनाना बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके लिए हमें चाहिए अजवाइन।
और लहसुन चाहिए हमें, जैसे 4-5 कलियां लहसुन की लीजिए और थोड़ा सा अजवाइन लीजिए। अजवाइन और लहसुन को मिला के थोड़ा सा भून लीजिए, जैसे रोस्ट करते हैं उस तरह से रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद आप उसको एक पोटली में डाल दीजिए, जैसे सूती का एक कॉटन का कपड़ा जो होता है उसमें बांध लीजिए। और बांधने के बाद आप चेक कीजिए एक बार कितना गर्म है। अगर आप अपने स्किन में चेक कीजिए पहले, फिर बेबी के ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल हो गया, मतलब ठंडा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, आप खुद की स्किन के ऊपर पहले चेक कीजिए। अगर सही लगता है, आपको नॉर्मल लगता है, तो बेबी की छाती के ऊपर हल्का हल्का इस तरह से सेक लगा दीजिए। वो पोटली से अच्छे से हल्का हल्का सेक लगा दीजिए। इससे भी बेबी की सर्दी जुकाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आप एक बार करके देख लीजिए, आपको बेबी को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये जो मैंने बताई ये तो हो गया होम रेमेडी, जो आप घर पे ही बना सकते हो और आपके बेबी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर की दवाई के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए, एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आपकी बेबी को क्या प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मली खांसी जुकाम हो रहा है तो आप ये दवाई पिला सकते हो, ये डॉक्टर ने लिख के दिया है। क्योंकि मेरी बेटी मैं अभी 3 साल की होने वाली है, वो भी जब भी छोटी थी तभी भी डॉक्टर ने यही दवाई लिख के दी है। ये 0 से 3 मंथ की बेबी को भी पिला सकते हैं हम, और 0 से हम 6 ईयर तक ये दवाई 6 ईयर तक का बच्चा को हम ये दवाई पिला सकते हैं। मेरी बेटी को खांसी जुकाम होता है तभी भी मैं यही पिलाती हूँ, और मेरा बेबी अभी 1.5 महीने का है तो मैं उसको भी यही वाली पिलाती हूँ। ये वाला बहुत ही अच्छा दवाई है, आप देख सकते हो मैक्स्ट्रा, ये डॉक्टर ने ही लिख के दी है। अगर आप नॉर्मली भी पिलाना चाहते हो, आपको बेबी को खांसी जुकाम हो रहा है तो आप नॉर्मली भी पिला सकते हो। ये मैक्स्ट्रा जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हमेशा जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें यही लिख के देते हैं। नॉर्मली भी अब जब भी हमें घर पे, जैसे मेरी बेटी 3 साल की हो गई है तो उसको भी नॉर्मली अगर खांसी जुकाम घर पे होता है तो हम यही वाले दवाई दे देते हैं, पिला देते हैं, उसको ठीक हो जाता है। तो मैं अभी ये छोटा बेबी को भी यही पिलाती हूँ और मेरे बड़े बेबी को भी यही पिलाती हूँ। जैसे मैं नॉर्मली होम रेमेडी तो कर ही रही हूँ, इसको अभी मैंने खोला भी नहीं है, ढक्कन आप देख सकते हो। पहले जो पड़ा था वही वाला मैंने थोड़ी सी पिला के देखी थी, बट मैं चाहती हूँ वो होम रेमेडी से ही ठीक हो जाए, इसलिए मैंने होम रेमेडी करी थी पहले, तो वो ठीक हो गया है। अब मुझे और पिलाने की ज़रूरत नहीं है। बट डॉक्टर ने बोला है अगर आपका बेबी छोटा भी है, कभी भी खांसी हुआ, जुकाम हुआ, जैसे बच्चों की नाक बंद हो जाता है, उस टाइम पे भी ये वाला दवाई दे सकते हैं। अगर डॉक्टर की दवाई चाहो तो आप ये वाली दवाई दे सकते हो। अगर आप होम रेमेडी करना चाहो तो जो मैंने बताई है पहले वो वाली कर सकते हो। मैं तो बोलती हूँ होम रेमेडी सबसे बेस्ट है, मैंने भी होम रेमेडी ही किया है। तो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।